हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखते हैं कि आपके लव लाइफ में जून मंथ क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम रहने वाला है इस रिश्ते का, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ अगर करानी है यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लस यू कैन टेक अप चार्ज क्रिस्टल्स जो बहुत ही इफेक्टिव हैं एंड रीजनेबल रेट्स में है, जो आपको फुल गारंटीड रिजल्ट्स देंगे। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं मैं उसको उस हिसाब से चार्ज करूँगी एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स 100%। दैट्स द टेस्टिमोनियल्स जो हमारे पास प्रूफ्स हैं उसके। ओके, सो एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर बनते हैं सो देन यू गेट टू गेट द डील कि आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट सवाल पूछ सकते हैं, अपने पर्सनल क्वेश्चंस, पर्सनल प्रॉब्लम्स, एंड आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम। प्लस अगर उन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जैसे कि कुछ मेरे रेमेडीज चाहिए होती है, कहीं तो कुछ काम अटका हुआ रहता है, दैट ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू द रेमेडीज फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग द लाइव सेशन। सो आ जाते हैं इस रीडिंग के ऊपर। ओके, सो नाउ देखिए यहाँ पे आ जा रहा है सैजिटेरियस एक डिसीजन जो आगे बढ़ना है या फिर जहाँ है आपके पर्सन वहीं रहने के लिए डिसाइड करते हैं। सो एक अनकंफर्टेबल जोन तो है, बन रहा है। जैसे कि आपके लिए नहीं, आपके पर्सन के लिए आई वुड से कि ये जो 2 ऑफ वॉन्ड्स है कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक चॉइस है, अभी एक दो राह पर खड़े हैं कि आई एम इन दिस कनेक्शन, मैं इस कनेक्शन के लिए आई एम ओके, बट उसके लिए मुझे एक्शंस लेना है। तो एम आई रेडी टू टेक एक्शंस, एंड एक्शंस उनकी जिंदगी बदलने वाले हैं। विद द वर्ल्ड कार्ड लुक्स लाइक कि या तो फिर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मतलब इट इज़ अ मेजर डिसीजन। इतना आसान नहीं है इस रिश्ते को चूज करना, आई वुड से दैट। हाँ, इस रिश्ते को अगर आप दोनों चाहते हैं कि आगे बढ़े, सो देयर आर स्लाइट कॉम्प्लिकेशंस। वो इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मन के अंदर के सोच जो यूं ही बने हैं कंडीशनिंग के हिसाब से, डजंट मीन कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, एंड एक्चुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के, लॉजिस्टिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, डिस्टेंस हो सकता है, यस डिस्टेंस हो सकता है, एंड किसी को अपना करियर पहले देखना हो सकता है कि करियर मुझे पहले अपने सिंगलहुड में, या फिर ज़रूरी नहीं कि करियर हो, इट कुड बी वेरी वेल कि किसी को इंडिपेंडेंस चाहिए, कमिटमेंट नहीं चाहिए, ये भी हो सकता है। मतलब कमिटमेंट के टॉक्स में मैनिपुलेशन हो सकता है एक्चुअली। आपको एक्चुअल में नजर ना आए कि मतलब शायद से ये पर्सन या आप दोनों में से कोई एक ऐसा शो करे कि हमको इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म रखना है, दैट्स फॉर श्योर। बट उसके लिए जो एक्शन लेना होता है इट इज नॉट मैचिंग द डिजायर। एंड अगर आप वेट करोगे या फिर मौका दोगे तो कितना वेट करोगे और कितना मौका दोगे। सो नो प्रॉब्लम विद द लव थिंग, लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट, मनी, ट्रेडिशनल वैल्यूज, ये सारे चीज बीच में आ रहा है। एंड आप दोनों ही चाहते हैं खुशी, चाहे एक साथ हो चाहे इंडिविजुअल लाइफ में हो। एज ऑफ नाउ तो अगर एक साथ का अगर हम सोचें, सो इस पर्सन को पूरी अपनी एक पास्ट का जो साइकिल है डुअलिटी का, वो ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड प्लस दिस पर्सन या आपको दोनों में से कोई एक मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, मतलब हाँ बोलते हैं कि करेंगे पर नहीं करते हैं, ऐसा टाइप होता है ना। बिकॉज शायद से जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आप दोनों के बीच में किसी का फाइनेंशियल कंडीशन डेट वाला है, मतलब लोन है, ये है वो है, ठीक है, एंड बोलते हैं वो इतना शो नहीं करते कि इतना प्रॉब्लम है, मतलब ये अगर फिक्स नहीं हुआ तो दिस लव में मैं कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकते, या फिर एक दूसरे की तरफ हम शिफ्ट करके रिलोकेट नहीं कर ले सकते हैं, या फिर एक साथ मैरिज या लिव इन में भी नहीं जा सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। लेकिन उतना शो नहीं होता है, शो कुछ और होता है कि हाँ करेंगे, कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हाँ करेंगे, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है। सो समवन्स बाउंड्रीज आर गार्डेड बट उतना शो नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा पिक्चर शो हो रहा है। सो कोर जो है वो खोखला है,
बट बाहर से हम उसको एक्शंस, प्रॉमिसेस, एक दूसरे को मिलना, गिफ्ट देना, या फिर बहुत पैशनेट से हम उसको शो कर रहे हैं कि हम प्यार में हैं, बट अंदर का जो कोर है लॉन्ग टर्म रिश्ता चलाने का, वो उसका बेस जो है ना वो खोखला है। हर किसी के लिए भी वो अलग रीज़न रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, आई विल नॉट गो इनटू डेप्थ, बट येस, इस पर्सन को या तो फिर काम के लिए आपसे दूर जाने की ज़रूरत है, या फिर इस प्यार के लिए आपके पास आने की ज़रूरत है, विच इज़ अ वेरी क्या बोलेंगे, रिस्की तो नहीं, विच इज़ वेरी स्ट्रेंथफुल डिसीजन या एक्शन। तो क्या हम करियर को न्याय देंगे या फिर हम प्यार को न्याय देंगे, ऐसा टाइप का कोई चॉइस हो सकता है कि थोड़ा सा इस प्यार को साइड में रखने की कोशिश करना, बिकॉज आई नीड टू गो एंड चेज माई ड्रीम्स, चाहे वो करियर के हैं, चाहे बिजनेस के हैं, जॉब के हैं, इंडिविजुअल, या मुझे अभी इस बंधन में, प्यार के बंधन में नहीं पड़ना है, बट प्यार को रखना है, लाइक दैट। सो ऐसे कुछ रीजंस हो सकते हैं। येस, दिस पर्सन इज पॉजिटिव अबाउट दिस रिलेशनशिप, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, लेकिन ये चूज करना, अगर इस प्यार को चूज करते हैं, दे नीड टू वर्क एंड पुट एफर्ट्स टुवर्ड्स इट। तो क्या वो क्या चूज कर रहे हैं, एक बना बनाया लाइफस्टाइल, या फिर एक रिस्क लेना, या फिर इस रिश्ते में एक्शन लेना, एफर्ट्स लेना, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। ये उनका फ्री विल अभी डिसाइड करेगा। ओके, आपके साइड से अगेन सैजिटेरियस बोल दो कि रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपके साइड से कहीं ना कहीं आप इमोशनली थोड़ा सा अपने इसमें ही है। यस, दिस रिलेशनशिप कभी ना कभी आपका एक विश फुलफिलमेंट रहा है, लेकिन अभी आप अपने आप को रोके हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली ज़्यादा इसमें एक्सप्रेसिव नहीं है, अपने अंदर कंटेंटेड है, जितना ज़रूरत है आप उतना ही इस रिश्ते को दे रहे हैं। जैसे कि प्यार है, ठीक है, लेकिन इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी अगर है तो ही आई विल ओपन अप, लाइक दैट। सो न्यूट्रल, बट एट द सेम टाइम यू वांट टू होल्ड इन ऑन टू दिस कनेक्शन, लेकिन अपने भी आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एक्सपेक्टेशंस हैं, उस हिसाब से हुआ, देन यू विल ओपन अप। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इमोशनली आप थोड़े से टफ होने की कोशिश कर रहे हैं सैजिटेरियस, इट लुक्स लाइक दैट, विच इज़ टेस्ट फेज फॉर यू। एंड हाँ, द गुड थिंग विल बी कि इस रिश्ते में बातचीत किया जाए, 8 ऑफ वांड्स, इसमें जो भी आप दोनों को एक होके एक्शन लेने की इच्छा है, उसमें दो राय ना सोचे एंड टेक एक्शन, चाहे वो मिलना है, बात करना है, अपने केमिस्ट्री को आगे बढ़ाना है, वो एंड ट्रैवल करना है एक दूसरे की तरफ। अगर लोकेशन डिफरेंस है, लोकेशन डिफरेंस बहुतों के केसेस में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर अभी अगर एक है तो कोई अपने करियर के लिए बाहर जा रहा है, या फिर आप दोनों अगर सेपरेट जगहों में है, दूर वाले जगहों में है, देन कमिंग एंड मीटिंग एंड मेकिंग ईच अदर कि आई स्टिल केयर अबाउट यू, आई स्टिल केयर अबाउट दिस कनेक्शन एंड आई एम टेकिंग एक्शन। सो ये सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, रादर देन मन के अंदर assumption या डिज़ायर रखना। एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है इस केस में। एंड मैसेजेस, बात करें, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई शायद से ऐसा एक्सक्यूज़ अगर दे रहा है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, प्लीज़ अपने लाइफ में उसको रेजोनेट कराएं, कि मेरे पास फाइनेंशियल या करियर बर्डन बहुत है इसलिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या फिर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं इसलिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ इसलिए मेरे बाउंड्रीज अप है। सो कभी कभी कुछ कपल्स के बीच में होता है ना, दे आर नॉट पुटिंग इन, मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस रिश्ते में मुझे इन होना है या आउट होना है, एंड उसको वो बताना नहीं चाहता है ये चीज़ क्लियरली। सो व्हाट दे डू इज दे बाय टाइम बाय सेइंग कि मेरे लाइफ में बहुत सारी मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, चाहे वो पेरेंट्स की हैं, चाहे वो मेरी खुद की खुशी की है, मैं सिंगल रहना चाहता हूँ, मतलब वो हिडन एजेंडाज हैं, एंड पैसे की जिम्मेदारियाँ, काम है, बिजनेस है, या फिर मेरी और भी कुछ घर की जिम्मेदारी है, जिस वजह से आई एम नॉट एबल टू गिव दिस रिलेशनशिप, या आई एम नॉट एबल टू गिव अ थॉट ऑफ दिस कनेक्शन, ऑन दिस कनेक्शन, ऐसा। तो ये मैनिपुलेशन, थोड़ा सा मैनिपुलेशन का जो पीरियड है, एक्सक्यूजेस का जो पीरियड है, वो थोड़ा सा ख़त्म करने की ज़रूरत है, एंड उसमें एक्चुअल एक्शन लेने की ज़रूरत है, इन या आउट। ओके, एंड आई सी दैट जो भी डिसीजन होने वाला है ये आपके लाइफ में
क्लैरिटी, ब्राइटनेस, खुशियाँ ही लाएगा, चाहे आप दोनों एक साथ हैं। येस, देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप कुछ टाइम के लिए एक साथ ना हो, अभी चल रहा है या फिर इन फ्यूचर ऐसा होने वाला है। ओके, दोनों केसेस में क्लैरिटी मिलना, वो क्लैरिटी मिलेगा आपको जून मंथ में, क्लैरिटी मिल जाएगा। आप दोनों ही इस इमोशनल ट्रैप से, आई वुड से, कि आप बाहर आओगे एंड आप दोनों को क्लियर पिक्चर दिखेगा कि हमारे लिए खुशी क्या है। हम हु इज चूजिंग होम या फिर किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये सारा चीज़ ना सतह पे आने वाली है। सो दिस विल मेक दिस रिलेशनशिप क्वाइट ईजी एंड इसके बोझ को ना थोड़ा सा कम कर देगा फॉर द टाइम बिंग। मे बी कि आप दोनों सिंगल रहें, अपने खुद के लाइफ में फोकस करें एंड वॉक अवे करें एक दूसरे से। एंड इमोशनली आप वॉक अवे करने से भी, चाहे वो परमानेंट वॉक अवे है या टेम्पररी वॉक अवे है, अपने लाइफ में अपने इंडिविजुअलिटी को या अपने करियर को, अपने सेल्फ लव को चुनना, उसमें आप दोनों ही एक्चुअली अपने खुद के सेल्फ को हील कर रहे हैं, खुशी को वेलकम कर रहे हैं। तो वो मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा अपने इमोशनली इट इज़, या फिर एक दूसरे, इफ देखिए जैसे मैंने कहा ना, दो चीज़ें वर्कआउट हो सकती है विद द टू ऑफ वंस। इधर यू आर कमिंग टुगेदर और इधर यू आर गिविंग ईच अदर सम स्पेस। वो स्पेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्पेस में आप दोनों रियलाइज करेंगे कि हमारे लिए क्या हम हील कर रहे हैं, हमारे लिए क्या ज़रूरत है, व्हाट काइंड ऑफ लव आई वाज लुकिंग, इज दिस पर्सन फुलफिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एंड वो एक ब्रेक का जो टेम्प्रेरी ब्रेक या परमानेंट ब्रेक का जो टाइम होगा, उसमें आप अपने आइडेंटिटी को दोबारा एब्जॉर्ब कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो वो इंडिविजुअलिटी रहना, प्यार में रहने के बावजूद में वो इंडिविजुअलिटी रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अपने आप को हम सब पूरी चेंज कर दे। सो दिस इज द क्लैरिटी दैट यू विल गेट। सो येस, दिस रिलेशनशिप कैन गो बोथ वेज। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितना आप अपने सेल्फ में एंजॉय करेंगे, उतना ही रिलेशनशिप्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आएंगे। सो डोंट डिपेंड, चेज ना करे, डिपेंड ना करे कि ये पर्सन या ये प्यार नहीं है तो मेरा लाइफ नहीं चलेगा। जब मैं आप बोलूँ तो ये आप दोनों के लिए है, इट कैन रेजोनेट इन टू बोथ ऑफ यू। सो यहाँ पे मुझे एक अलोननेस, सिंगलहुड का भी मुझे एनर्जी नज़र आ रहा है जून मंथ में, जहाँ पे आप रिश्ते में रहने के बावजूद भी शायद से अकेला फील करें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।